Hello, good morning students. Today we will discuss about the mathematics of class 8, chapter number 4. We are starting now, chapter number 4 and lecture number 19 है. So in this lecture we will discuss about the cube of a number and cube root of a number. So we will learn about how to find out the cube of a number and how to find out the cube root of a number. ठीक? So we will discuss about the square, this and square root of how to find out the square and square root of a numeral or number by factorization method. Okay? By factorization method or by column method. Column method. तो इस लेक्चर में या इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट या क्यूब आपको निकालना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं. ओके, आइए बात करते हैं क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए. तो एक्सरसाइज 4A हम स्टार्ट करते हैं. ठीक, आइए क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4A में. फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट a to the power 3. क्या करते हैं ऐसे केसेस में? मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे केसेस में क्या करते हैं आप कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसकी पावर जितनी भी है तो उस नंबर को पावर के अकॉर्डिंग उतने टाइम से लिख लेते हैं. तो 8 की पावर 3 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू 8 इज 2 5 या 1 5. दिस वन इज योर आंसर. कुछ नहीं करना आपको बस क्या करना है कि आप देखेंगे कौन से डिजिट की पावर 3 है, तो उसी डिजिट को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूब निकालने के लिए. ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तो आप 15 क्यूब करेंगे. 15 इंटू 15 इंटू 15 15 225 इंटू 15, तो 15 5 जो 75 का 5 7 कैरी 15 टू जो 30 7 3 कैरी 15 टू जो 13 33 इज योर आंसर. तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं उस डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं. इवैल्यूएट 1.2 का क्यूब. तो कुछ नहीं करना आपको, फिर 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. नेक्स्ट में क्या करना है, आप इसको हटाइए और 10 आप सबके अपॉन में लिख दीजिए. इस तरह ही करते हैं. अगर न्यूमरेटर से आप अगर पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट कोड या डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करेंगे आप, तो उतने ही ज़ीरो आप नीचे लगा देते हैं. जैसे डेसिमल प्लेसेस 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 2 के मतलब पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट होती तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते. पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट होती तो आप 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते. ओके, सपोज कीजिए अगर 1.28 लिखा रहता और मुझे ये पॉइंट यहाँ से हटाना होता, तो वो क्या होता है कि डिवाइड करता मैं इसको, कितने पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0 वाले डिजिट से मैं इसको डिवाइड कर देता. 128 डिवाइडेड बाई 100 हो जाता. ठीक है, इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू आप इस तरह करेंगे. उसके बाद आप डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000, तो ऊपर है 12 इंटू 12 इंटू 12. ओके, तो 12 इंटू 12 इज 144 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1000. 12 4 जा 48, 8 4 कैरी 12 4 जा 48 and 5 and 4 is 52, 2 5 carry 12 1 ja 12 and 5 is 17.
उसके बाद 1000 लिखा है, 1000 अपॉन में कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये 3 0 यहाँ से हटाएंगे, 1 2 3 पॉइंट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो दिस वन इज योर आंसर। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 3 भी इवैल्यूएट करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो वन पार्ट है वो कह रहा है कितना लिखा है, 4/7 की पावर क्यूब। फिर वही करना है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म है, तो बेटा पावर 3 है, ठीक है, होल पावर 3 है, तो न्यूमरेटर की भी पावर 3 और डिनोमिनेटर की भी पावर 3। तो न्यूमरेटर की पावर 3 इज 4 × 4 × 4, डिनोमिनेटर 7 की पावर 3 7 × 7 × 7, ठीक। 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, एंड 4 4 जो 9 49, सॉरी 7 7 जो 49 × 7 जो, तो ये होगा 7 9 63 का 3 6 कैरी, 7 4 28 प्लस 6 इज 34। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। क्या बोला कि जितनी भी पावर्स हैं उतने टाइम्स उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर। मतलब आपको जितने भी नंबर्स हैं बेटा उसमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। ओके, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, और वो अगर नंबर परफेक्ट क्यूब है तो वो किसका क्यूब है, ठीक, किस नंबर का क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की बात इस 125, 125 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप बच्चे, 5 25 5 5 एंड 5 इज 1। तो 125 जो है वो 5 × 5 × 5 करके लिखा जा सकता है, इसका मतलब 5 की पावर 3। तो किसका क्यूब है 125, 5 का। 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125। तो यस आप लिखेंगे 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर 5, या कह सकते हो ऑफ 5, परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, जैसे भी आप करना चाहें। ओके, नेक्स्ट है 243। दिस वन इज 243। चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। आइए 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से डिवाइड कीजिए। 3 8 4 जो 24, 3 1 जो 3, 3 27 and again 3 is 9, again 3 is 3, again 3 is 1, right? 3 1 ja 3, 3 2 ja 3 3 ja 9, 9 3 ja 27, 27 3 ja 81 and 81 3 ja 243। तो बेटा 243 के जो फैक्टराइजेशन है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5। तो इसको क्यूब देख लेते हैं। ये पहले 3 डिजिट्स हैं, 3 3 का क्यूब होगा, इनटू सेकंड डिजिट 3 स्क्वायर रह गया, ठीक। तो अगर जितनी भी डिजिट है सबका क्यूब होता तो कहते ये 343 इज अ क्यूब ऑफ दिस नंबर, या परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। लेकिन एक डिजिट का स्क्वायर रह गया, तो इस वजह से 343 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, मैं क्वेश्चन नंबर 9261 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट है 6 पार्ट। ओके, नाउ देख लें 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 7 7 2 9 9 and 9 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 0 8 and 7, फिर 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 8 and 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 1 12 हो गया, 3 4 जा 12 and 3 3 जा, ठीक है।
उसके बाद 3 से 7, 7 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 6 + 6 सॉरी 3 + 3 इज 6 + 4 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इस वजह से नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 7 से करके देख लेते हैं। 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा एंड 7 7। तो बेटा अगर 9261 के जो फैक्टर हैं वो 3 का क्यूब है इंटू 7 का भी क्यूब है। 1 2 3 3 3 टाइम्स है, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। 7 1 2 3 7 3 टाइम्स है, 7 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो जितने भी नंबर्स आए हैं ये सब का क्यूब है, मतलब 3 भी क्यूब में है और 7 भी क्यूब में है। इसके फैक्टराइजेशन को आप देखें, ठीक है, तो 7 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। तो अगर इससे तो ये क्लियर होता है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर ये जाने कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है तो हर एक नंबर को आप लिख लीजिए। 3 का क्यूब है तो एक 3 ले लीजिए, 7 का क्यूब है तो एक 7 लीजिए और दोनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इज द 21। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्यूब किसका है? 21 का, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 21, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। बेटा इवन नंबर है कोई, ठीक है, अगर उसका क्यूब निकालेंगे तो वो इवन नंबर ही होगा। अगर कोई ओड नंबर है, ठीक, उसका क्यूब करेंगे तो वो एक ओड नंबर ही देगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है 216, 216 इवन नंबर है, 216 इवन नंबर है, इवन नंबर का क्यूब है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। तो जो इवन नंबर्स हैं, इसमें जितने भी 4 या 5 पार्ट्स दे रखे हैं, जो इवन नंबर्स हैं वो इवन नंबर का क्यूब है। जो ओड नंबर है वो ओड नंबर का क्यूब है। जैसे फर्स्ट है 216 इवन नंबर का क्यूब है। सेकंड है 729 ओड नंबर है, इवन नंबर का क्यूब नहीं है। 512 512 इवन नंबर है, ये इवन नंबर का क्यूब है। और 3375 ओड नंबर है, ये ओड नंबर का क्यूब है। और लास्ट में लिखा है 1000 इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर का क्यूब है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इवन नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, तो वो इवन नंबर का क्यूब होगा। और कोई ओड नंबर दे रखा है आपको, अगर वो क्यूब है तो वो ओड नंबर का ही क्यूब होगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ओड नंबर। तो बेटा जो भी ओड नंबर है इसमें वो ओड नंबर के क्यूब होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 3 2 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है अगर किस लीस्ट नंबर से हम, ये स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा ऐसे केसेस में? आप करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसके? 1 3 2 3 के, ठीक है। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 1 3 2 3 के। तो 1 3 4 4 और 2 6 और 3 9, 3 से डिविजिबल है बच्चे। तो आइए 3 से डिविजिबल, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 1 अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 7, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 जा 8 एंड 3 9 जा 27। ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7 एंड ये 7 से फिर डिविजिबल, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, दिस वन। तो इसके फैक्टर जो कितने निकल कर आए हैं बच्चे, वो आए हैं 3 का क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। 1 2 3 3 3 टाइम्स है, दैट्स वाई 3 क्यूब। और 7 इंटू 7 7 2 टाइम्स है, तो 7 स्क्वायर। ओके, अब बताइए किस लीस्ट नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों तो मैं एक 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा? 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब हो गया परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब। दोनों डिजिट्स हैं, दोनों क्यूब में है, तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस नंबर को
परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 7 से। जो भी कम रहेगा क्यूब बनाने के लिए उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम करना है बच्चों, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किन किन डिजिट्स के क्यूब बन रहे हैं, उनको छोड़कर जो भी डिजिट के क्यूब नहीं बन रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना होगा क्यूब बनाने के लिए, और उसी से डिवाइड भी करेंगे। अगर पूछेगा डिवाइड करना है तो उसी से डिवाइड भी करेंगे क्यूब बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 must be divided so that the quotient is a perfect cube। बिल्कुल सेम करना बेटा का किस नंबर से इसको डिवाइड करें। तो कितना नंबर दे रखा है? 1600। आइए बना लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 800, फिर 2 400, अगेन 2 से 200, अगेन 2 से 100, अगेन 2 से 50, अगेन 2 से 25, अगेन 5, 5, अगेन 5, 1। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, ठीक है। तो 1600, या यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लेते हैं हम, थोड़ा आसान रहेगा देखना, ठीक रहेगा। 1600, आइए 6 टाइम 2 है तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 2 बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड करेंगे, बेस सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 हो जाएंगे, 3 + 3 6 टाइम सी है। 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 की पावर है 2, ठीक है। ओके, तो पूछ रहा है कि कितने से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो किससे डिवाइड करेंगे? जो फालतू है, जो फालतू है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इज व्हाट? 25। तो बेटा 25 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर पूछेगा मल्टीप्लाई किस चीज से किया जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 से और, ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो अगर इससे पूछे 1600 को कि किस डिजिट, स्मॉल डिजिट से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 होगा वो, ठीक है, क्योंकि 1 5 कम रह रहा है। और किस चीज से डिवाइड किया जाए तो वो होगा 5 स्क्वायर, मतलब 25 ज्यादा है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 25 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इसने मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज सेम है बच्चों। 8 7 8 8 इसके फैक्टराइजेशन करेंगे आप, फिर देखेंगे कि कौन सी डिजिट एक्स्ट्रा है क्यूब से, उसी डिजिट से आप इसको डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 4B। थैंक यू।